बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज इन फैब्रिक से हमने एक 14 अगस्त का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ड्रेस तैयार करना है, जो कि तकरीबन 2 से 3 साल की बच्ची का होगा। तो ये देखें, ये ग्रीन पहले फैब्रिक मैंने ले लिया है और इसका मैंने इस तरह से जो अर्ज़ था वो तकरीबन फ़ोल्ड किया हुआ है। इससे इसका पजामा तैयार कर लेंगे और पजामे की ये मैं कटिंग के निशान इसके ऊपर लगा रही हूँ, ये देखिएगा। अब इसके साथ माप कर लेते हैं हमने इसका आसन कितना रखना है। ये देखें, पहले मैंने एक आइडिया वैसे ही लगाया था। तो अब इन निशानों के ऊपर से हमने कटिंग कर लेनी है। दो से 3 साल की बच्ची के लिए आपको 21-22 या फिर बहुत ज़्यादा हो तो 23 जो लेंथ जो है वो बच्ची के लिए काफ़ी होती है। तो मैंने पजामा कटिंग कर लिया है। अब वाइट फैब्रिक ले लेते हैं इस तरह से। पहले हम इसको नीचे से सीधा कर लेंगे, बिल्कुल एक बराबर इसको कटिंग करके इसकी जो आगे पीछे फैब्रिक है उसको कटिंग करके इस तरह से पहले निकाल देते हैं। ये निकालने के बाद हमने अपनी फ़्रॉक की जो नीचे वाला घेर होता है वो वाला हमने मेजरमेंट उसकी कर लेनी है कि वो हमें कितना चाहिए। तो वो मैं इस तरह से 13 इंच पे ये वाला निशान लगाऊंगी। अब इस 13 इंच को हमने इस तरह से डबल कर लेना है। ये देखिएगा, इस तरह से बिल्कुल सीधा करके मैं यहाँ पे इसको डबल करके इसकी एक दफ़ा से फिर से पैमाइश कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने 13 ये डबल हो गया है, ये 26 तकरीबन हो चुका है। अब इस 26 को इस तरह से लंबाई रुख हम डबल करेंगे और एक निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान को इस तरह से एक छोटे से कट को ये डबल करेंगे इस तरीके से और अपने दोनों कट इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ से हमने इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेना है। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इस तरह से 26 इंच अपनी लेंथ इसमें से कटिंग कर ली है, जो कि हमें 13 चाहिए। बाद में हम इसको अलग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने अपनी फ़्रॉक की जो पेटी है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें, पेटी की हमें लेंथ कितनी चाहिए। पेटी की लेंथ हमें 10 इंच चाहिए और ये देखें 10-10 हमने इस तरह से करके पैमाइश कर ली है। ये देखें, अब यहाँ से हमने 10 इंच का फैब्रिक जो है वो कटिंग करके अलग कर लेना है। याद रहे कि ये फैब्रिक जो है वो डबल है, जिस तरह से एक अर्ज बंद होता है उसी तरीके से ये वाला है। अब हमें इसकी विड्थ कितनी चाहिए, तो 13 इंच चाहिए। ये देखिएगा, इस तरह से आप अपने बेबी के हिसाब से लेंगे, क्योंकि जिस बच्ची का मैं सिलाई कर रही हूँ ये वाला फ़्रॉक, वो बच्ची बहुत ही स्मार्ट सी है। तो अगर आपका बेबी हेल्दी है थोड़ा, तो आपको इससे थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लेनी चाहिए। तो ये देखें, मैंने 13 इंच इसकी विड्थ के हिसाब से मैंने इसको अलग कर लिया है कटिंग करके। अब हमने शोल्डर का ऊपर से यहाँ पे निशान लगा लेना है, ये देखें, और ये 5 इंच पे लगा लेना है और ये नेक का हमने 2 इंच पे लगा लेना है यहाँ पे। अब हम इसको बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बनाने के बाद इसको हम राउंड शेप दे लेंगे इस तरह से। और ये मैंने फिटिंग का थोड़ा हल्का सा निशान लगा लिया है इस तरह से। ये भी हमने कटिंग कर लेना है यहाँ से और यहाँ से भी हमने उरेब कटिंग कर लेनी है। तकरीबन 1/2 इंच इधर से कटिंग करनी है, ताकि हमारी फ़्रॉक की जो कॉर्नर है वो नीचे की तरफ को ना लटके। और ये ऊपर का मैंने नेक पे भी निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसकी कटिंग हम इसके निशानों के ऊपर से कर लेते हैं बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मेरे शोल्डर की भी इस तरह से मैंने यहाँ से कंधी कटिंग कर ली है। अब ये भी तो हल्का सा उरेब करेंगे। अब नेक की हमने ये एक आइडिया मैंने लगाया है और इसके बाद में मैं नेक तैयार करूँगी, तो उसके ऊपर इसकी फाइनल कटिंग जो है वो मैं उसके ऊपर करूँगी और फिर उसको रेडी करूँगी। ये बैक साइड पे मैंने यहाँ पे 3 इंच का कट जो है वो बैक साइड पे रेडी कर लेना है। पहले इससे 3 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसको 3 इंच तक हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें, मैंने 3 इंच तक यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी है, जो कि नेक पहनाने में बिल्कुल इजी होता है बच्चे के लिए। अब हमने अपना नीचे वाला जो घेर है वो एक दफ़ा से दोबारा ले लेना है। लेंथ तो मैंने आपको बता दी है कि उसकी हमें 13 इंच मैंने कटिंग की है, जो कि नीचे से फोल्ड होने के बाद और ऊपर से थोड़ा सा सिलाई होने के बाद वो
12 या फिर 12 से कुछ कम रह जाएगी। तो ये विथ इसकी जो है वो मैंने 28 इंच ली है, और बाकी जो इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा उसके हम बाजू तैयार कर लेंगे, क्योंकि इस बच्ची की फ़्रॉक जो मैंने बहुत सारी पहले भी तैयार की है वो बाजू के बगैर हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बाजू में लगा देती हूँ। अब ये देखिएगा, मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके इसके बाजू इस तरह से कटिंग कर लेनी है इसकी। अब ये इसके दरमियान में हल्का सा निशान लगाएंगे। अब ये बुकरम जो बड़े गलों में से अक्सर निकली होती है, तो ये इसके ऊपर मैंने इसकी निशान ये देखें, एक डीप जो वो मैंने 2.5 इंच पे लगाया है, और जो विथ है वो मैंने 2 इंच पे लगाई है इसका निशान। अब इस तरह से हमने हल्का सा इसको वी शेप में कटिंग कर लेना है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इस तरह से वी शेप में इसके कटिंग कर ली है, क्योंकि मुझे ये स्टाइल अंगरखा बनाना है, तो इसलिए मैंने इसका नेक जो है वो गोल नहीं तैयार किया। अब इसकी बाहर वाली साइड से भी हमने तकरीबन ये 1 इंच से कम टिप्स है जो इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। अब इसको एक एक्स्ट्रा पीस के ऊपर इस तरह से इस्त्री के साथ अच्छे से इसको चिपका लेंगे, और इसका फिर नेक रेडी कर लेंगे। ये मैं बाहर की साइड से इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करके इसको सिलाई के साथ बाकी फैब्रिक जो है वो इसके ऊपर फोल्ड करके इसका नेक रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, मेरा इस पे के ऊपर नेक जो है वो इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हमने अंगरखा स्टाइल में लेस किस तरह से इसके ऊपर लगानी है, उसके लिए मैं हल्की हल्की सी मार्किंग कर रही हूँ इसके ऊपर, और इसी अपनी मार्किंग के ऊपर बाद में मैंने लेस स्टिच कर लेनी है। ये देखें, पहले नेक पे इस साइड पे हमने लेस लगानी है यहाँ तक। तो हम अपनी लेस लगाना इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से हमने इसके किनारे किनारे के ऊपर लेस रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो ये हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से नेक की जो प्यारी लुक जो है वो तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेक आपका इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब हमने अपनी दूसरी साइड पे नेक के इस तरह से लेस रखनी है और किनारे किनारे पे यूँ लगाते जाना है। और नीचे वाली लेस का जो सिरा है उसको इसके नीचे हमने अच्छी तरह से कवर कर लेना है सिलाई के साथ। बाद में मैं इसके ऊपर डबल सिलाई भी लगा दूंगी। ये देखें, इस तरह से अगर आप लेस लगाएंगे तो ये एक अंगरखा स्टाइल बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक जो है वो आपके बेबी का रेडी हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने इसका कॉर्नर बना लेना है और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। तो यूँ हमारी पेटी की फ्रंट साइड जो है वो तैयार हो जाएगी फ्रॉक की। ये देखें व्यूअर्स, इसकी फ्रंट साइड जो है वो इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसकी बैक साइड पे हमने जो कट तैयार करना है वो वाला कर लेते हैं। तो ये देखें, एक छोटा सा एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक लिया है और इसको इस कट के नीचे रखेंगे और एक मशीन के एक पाँव की इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब हमने इस कट के दरमियान में से इस तरह से नीचे वाला जो फैब्रिक था उसको भी कट कर लेना है एक बराबर। अब इसको राउंड साइड पे जो फोल्ड कर देंगे और मशीन के साथ अच्छी तरह से इसको सिलाई लगा के इसके किनारे जो है वो अंदर की तरफ को कवर कर देंगे। ये देखें, पहले मैंने एक्स्ट्रा पीस इस तरह से कट कर दिया है फैब्रिक का। अब इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम अपने कट को रेडी कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक करें और इस पर अच्छे से कमेंट किया करें। आप इससे मुझे हौसला अफजाई होती है कि हमारी मेहनत जो है वो चले किसी को तो पसंद आई। इसके अलावा भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल का विज़िट किया करें। आपको बेबी फ्रॉक के काफ़ी सारे डिज़ाइन लगे हुए मिलेंगे और नेक डिज़ाइन भी मिलेंगे, ट्राउज़र डिज़ाइन भी मिलेंगे। आपको मुख्तलिफ यहाँ पे सिलाई के आइडियाज़ मिल सकते हैं, तो आप भी मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अब हमने बैक नेक किस तरह से रेडी करना है वो ये देखें, मैंने इस तरह से रेप पट्टी एक कटिंग कर लेनी है 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ही।
और उस अपनी पट्टी को डबल करेंगे और डबल करने के बाद हमने बैक नेक के ऊपर इस तरह से रखनी है और खींचना इसको बिल्कुल भी नहीं है और इस तरह से हमने अपने नेक के साथ साथ रखते जाना है और इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे। तो व्यूअर्स इस तरीके से हमने अपना बैक नेक अब रेडी कर लेना है। इससे पहले आपने देखा कि मैंने आस्तीन की सिलाइयाँ जो है वो भी मैंने दोनों तरफ की लगा ली हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम कटिंग कर देंगे और ये जो मैंने डबल पट्टी इस तरह से की हुई है और ये पट्टी इसको मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड करके इसके किनारे किनारे के ऊपर से सिलाई लगा देनी है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से लगानी है, लेकिन उससे पहले मैंने इस तरह से इसके अंदर से छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं ताकि हमारे नेक की फिनिशिंग जो है वो अच्छे तरीके से आ सके। ये देखिएगा इस तरह से मेरी एक साइड तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हमने अपनी अगली साइड जो है वो भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमने इसको राउंड साइड पे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम है तो इसलिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा देती हूँ। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं मेरा बैक नेक जो है वो भी रेडी हो चुका है और फ्रंट नेक भी तैयार हो चुका है। और बाद में इसके ऊपर अब टिच बटन लगा देंगे हम बैक नेक पे जो हमने कट रेडी किया था। अब इसका फ्रॉक का हमने नीचे वाला हिस्सा इसके साथ ज्वाइंट कर लेना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने 3 सलवटें डाल ली थी। ये दरमियान में आप देख सकते हैं मैंने पिन अप इसको किया हुआ है, ये साइड पे मैंने नहीं किया इसीलिए आपको बताने के लिए। ये देखें मैंने अपना जो 3 इस तरह से सलवटें डाली थी तो इनके दोनों तरफ मैंने 2-2 इंच के इस तरह से हल्की हल्की मार्किंग की थी। 2 इंच मैंने उस तरफ से उठाया, 2 इंच इस तरफ से उठा के मैंने फैब्रिक अपने दरमियान वाली सलवट के ऊपर रखा है और इस तरह से मैंने इसके ऊपर बॉक्स प्लेट डाल लेनी है। सेम इसी तरीके से मैंने अपनी बैक साइड भी रेडी कर लेनी है। ये देखिएगा ये दरमियान में मैंने डाला हुआ है सलवट। अब मैंने उधर जो निशान लगाया था वो उस निशान को पकड़ूंगी, इस तरह से डबल करके इस अपनी सलवट तक लेके आऊँगी और फिर इसी साइड से मैंने ये देखें ये भी मैंने इस तरह से उठाई है अपना निशान यहाँ से और अपनी सलवट के ऊपर दोनों तरफ से 2-2 इंच मैंने फैब्रिक इसके ऊपर बराबर इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब इनको हमने अपनी पेटी के साथ ज्वाइंट किस तरह से करना है, वो बिल्कुल दरमियान वाला जो कट है उसको हम दरमियान में इस तरह से फ्रंट पेटी पे निशान लगा लिया है हल्का सा कटिंग करने के बाद। अब इस दरमियान वाले बॉक्स प्लेट को पकड़ेंगे और दरमियान में बिल्कुल रखेंगे ताकि हमारे बॉक्स प्लेट जो है उनमें फ़र्क बिल्कुल भी ना आए। अब हमने एक तरफ से इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है इस तरीके से और इन दोनों को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमने अपनी बैक साइड भी रेडी कर लेनी है। तो ये आप व्यूअर्स देख सकते हैं 3 बॉक्स प्लेट मैंने डाले हैं, एक दरमियान में और 2 साइडों पे। अब हमने अपने बाजू की जो कटिंग की थी उसको पहले अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। इसको फोल्ड करने के बाद हमने अब इसके ऊपर लेस इस तरह से रखनी है और इसको भी इस तरह से सिलाई कर देना है हमने अपने बाजू के ऊपर। तो ये देखें व्यूअर्स मैंने इस तरह से दोनों अपने बाजू जो है वो रेडी कर ले रहे हैं। रेडी करने के बाद हमने अपना बाजू जो है वो नीचे किनारे से ही स्टार्ट किया है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैं बिल्कुल इसकी सिलाई के आस्तीन की सिलाई के ऊपर उसको मैं हल्की सी चुनट डाल दूंगी। जिस तरह से मैंने बॉक्स प्लेट इधर डाले हैं सेम इसी तरीके से मैंने वहाँ पे भी चुनट एक इधर से उठानी है और एक उधर से उठानी है। दोनों को एक बराबर हमने दरमियान में इस तरह से सिलाई लगा के कवर कर देना है। ये देखें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं यहाँ पे इकट्ठा कर दूँगी चुनट में, जिससे हमारे बाजू की लुक जो है वो अच्छी आ जाएगी। तो ये देखें मैंने एक अपना बाजू इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। इसी तरीके से हमने अपना दूसरा बाजू भी ज्वाइंट कर लेना है फ्रॉक का। ये देखें तो व्यूअर्स अब ये पजामे की कटिंग के अंदर से जो फैब्रिक निकला था ये मैं आपके सामने इस तरह से मैंने 3 तह ये वाली ली है।
अब इनको एक बराबर हमने कटिंग कर लेना है, क्योंकि मैंने बॉक्स प्लेट के ऊपर टसल लगाने थे जो कि मुझे मिले नहीं हैं। तो उस तरह की नलकी भी नहीं मुझे सेम कलर में मिली, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें से निकला हुआ है इसी की मैं इस तरह से बटरफ्लाई तैयार करूँगी 3। अब ये फैब्रिक जो है इसको भी दरमियान में से कट कर लेते हैं। ये देखें, हमने सिर्फ सेम साइज़ इसका बटरफ्लाई तीनों का तैयार कर लेना है। इस तरह से हमने, ये देखें, हमने दोनों साइडों पे इसके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें, तीनों के इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसको कवर कर लेना है दोनों साइडों से। और फिर मैं इसको सीधा कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी आपने नुकीली चीज़ ले लेनी है। हमने इसको इस तरह से बटरफ्लाइयाँ सीधी कर लेनी है। ये तो ये देखें, ये हमारी इस तरह से एक सीधी हो चुकी है। इसी तरीके से हमने बाकी भी कर ली है। अब सुई धागे की मदद के साथ इनको बटरफ्लाई की शेप कैसे देनी है वो भी मैं आपके सामने दिखा देती हूँ करके। इस तरह से इस धागे के साथ बल देंगे इसके ऊपर और एक इस तरह से गिरा लगा देंगे, इसको लॉक कर देंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें, एक हमारी बटरफ्लाई इस तरह से रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हमने अपनी बाकी बटरफ्लाई जो है वो भी रेडी कर लेनी है। तो ये हमारी बटरफ्लाई जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब हमने अपने बॉक्स प्लेट के ऊपर इनको किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने इन तीनों को इस तरह से लगा लेना है और ये शीशे हमने यहाँ पे इस तरह से ये भी लगा लेने हैं, जिससे हमारी फ्रॉक की जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब गम के साथ इन शीशों को पहले मैंने आज ही चिपका लेना है इस तरह से। बाद में मैं इनको सुई धागे के साथ इनके ऊपर अच्छे तरीके से टांके लगा लूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इस तरह से सारे शीशे जो है अपनी फ्रॉक के ऊपर चिपका लिए हैं। अब हमने बटरफ्लाइयाँ किस तरह से लगानी है सुई धागे के साथ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खूबसूरत से बटन दिखाऊंगी जो कि एप्पल शेप में बने हुए हैं। उनके ऊपर टिकटॉक लिखा हुआ है। तो ये मुझे अच्छे लगे तो मैंने इसके ऊपर ये वाले लगाना बेहतर समझे। ये देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वाली मेरी आज की डिज़ाइनिंग जो है वो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर। अब इनको अपने बॉक्स प्लेट के ऊपर हमने इस तरह से टांके लगा के इसको पक्का कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, मेरे तकरीबन एक बटरफ्लाई ऊपर से इसको मैंने अच्छी तरह से टांके लगा लिए हैं। इस बटन के अंदर से भी मैंने एक एक टांका इसके साथ लगाते जाना है ताकि बटन भी हमारा इसके साथ ही पक्का हो जाए। अब इसको नीचे से लॉक कर देते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने तीनों बटरफ्लाइयाँ इसके ऊपर लगा ली है। अब इसके बैक कट के ऊपर हमने इस तरह से एक टिच बटन लगा लेना है। तो ये देखें, मैंने इसके ऊपर टिच बटन लगा लिया है। अब इसको मैंने बंद कर दिया है। ये है हमारी फ्रॉक इस तरह से रेडी हो गई। अब इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। लेस लगाने के बाद हमने उसकी फिटिंग की सिलाइयाँ दोनों तरफ की लगा लेनी है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चले एक फिटिंग की साइड की एक सिलाई जो है वो हम पहले लगा लेते हैं ताकि हमारी लेस के अंदर एक ही जोड़ आए। तो अब मैं ये फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। ये फिटिंग जो है वो आपने अपने बेबी के हिसाब से रखनी है। ये देखिए, मैंने एक साइड की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं इसको नीचे से अच्छे तरीके से यहाँ से मैंने फोल्ड कर लेना है। इस तरह से मैंने अपना सारा फ्रॉक नीचे से फोल्ड कर लिया है। ये फोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर लेस रखनी है। लेस इस तरह से
किनारे किनारे के ऊपर रखनी है, जैसे मैंने बाजू के ऊपर लगाई, आपने देखा होगा। तो ये देखें वीवर्स, हमारी लेस जो है वो एंड तक लग चुकी है। अब इसकी फाइनल जो सिलाई दूसरी साइड की थी वो भी मैंने मुकम्मल कर ली है। ये देखें, अब यहाँ से हम इसको पक्का कर देंगे और यहाँ से धागा कट कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा आज का फ़्रॉक जो है वो मैंने रेडी किया है। ये 14 अगस्त के लिए बेबी के लिए फ़्रॉक मैंने रेडी किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली फ़्रॉक जो है वो कैसी लगी है। तो व्यूअर्स, ये मेरी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक जो है वो पजामे के साथ ये आप देख सकते हैं, मैंने मुकम्मल ड्रेस तैयार कर लिया है। ये इसकी बैक साइड है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।